नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है आनंद सर। तो हम लोग आनंद सर की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ बना रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 16th पार्ट है। तो अब तक हम लोगों ने कवर करा शांति निकेतन के बारे में और शांति निकेतन किस तरीके से छूटा। इस वीडियो में इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। वो सर के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। कुछ लोग इसे किसी भी नाम से लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये परमात्मा की झलक दिखने वाली बात है। कुछ लोग, जैसे अगर मैंने कुछ लोगों की बुक्स पढ़ी तो उसमें कोई इसे अवेकनिंग का एक टच बोल सकता है। तो जितनी जितने लोगों को मैंने अब तक स्टडी करा या मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बताना ओके समझते हैं। कुछ लोग ये अपना छुपा के रखना चाहते हैं कि वो नहीं बताते। जैसे मैंने शायद किन्हीं किसी एक ऐसे ही गुरु को बोलते सुना था कि शायद इस प्लेनेट पे आज तक हज़ारों लाखों एनलाइटेंड लोग हुए होंगे, पर हम उनमें से बस कुछ हैं जिन्होंने बोलना चाहा। हुँ, अदरवाइज़ ऐसे बहुत रहे होंगे जो एनलाइटेंड थे बट उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं और कभी भी अपने आप को स्पेशल अटेंशन नहीं दिलवाई। वो उनकी अपनी यात्रा थी, अपनी चॉइस थी। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये सर अब आज से 20 साल पहले सर ने अपनी किताब लिखी थी डांस ऑफ द बी। तो उस किताब में ये 20 साल पहले से लिखा हुआ है। आज हम इसे इस वीडियो में फिर से एक बार कवर करेंगे, क्योंकि इससे उसकी फाउंडेशन आप समझ पाओगे कि आगे की सर की जो भी यात्रा रही। अभी तक जो हमने डिस्कस करा है उसमें सर लगभग 30 साल के अराउंड है और हमने ये देखा कि 30 साल के अराउंड तक सर ने अभी तक बैठ के मेडिटेशन नहीं करा था। सर को ध्यान का कोई ऐसा इंटरेस्ट वाली वो नहीं थी 30 साल की एज तक। तो अब ये कहानी कैसे टर्न ले रही है, उसमें शायद इन एक्सपीरियंसेस का कुछ महत्व हो, वो हम सर से जानेंगे। तो सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ। तो इस चैनल पे मैं ये नहीं बताना चाह रहा था और अभी करीब 2 ढाई महीने पहले एक चिट्ठी आई ऋषिकेश से किसी भाई साहब की और उन्होंने कहा कि गुरुजी माफ़ करना, आप समझ नहीं पाए कि आपको जो अनुभव हुए थे वो किस कैटेगरी के थे। अब मैं बहुत चौंका, मैंने कहा इसको कैसे पता? जब मैंने बताया ही नहीं। अब वो वर्णन करने लगा कि जो आपको ऐसा हुआ तो भगवत गीता में कुछ लिखा है इसके बारे में और ऐसा हुआ। अंत में उसने बोला कि आपने जो डांस ऑफ द बी में इसका ज़िक्र किया था, तब मैंने डांस ऑफ द बी दोबारा उठाई, मैं तो भूल गया था। उसके इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा लिखा था और वो भी इसलिए लिखा था कि उस बुक के अंदर मैंने जो बोला है ब्रेन के बारे में और ब्रेन और माइंड के बारे में, तो एक सवाल ये हो सकता है पढ़ने वाले का कि ये थ्योरी है केवल 2-4 किताबें पढ़ के आपने लिख दी या कि आपका भी कोई अनुभव है इसके पीछे? क्योंकि अगर ये किताबें पढ़ के एक और लिख दी तो फ़ायदा क्या है? हम उन्हीं को ना पढ़ लें, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। तो फिर ये सोच कर के मैंने सोचा कि ठीक है तब इन इन अनुभवों के बारे में थोड़ा खुल के मैं बता देता हूँ। तो ये अनुभव मुझे हुए जब मैं बीमारी से ठीक हो गया था और उस समय मेरी हेल्थ सबसे बढ़िया थी। मेरी ज़िंदगी में मेरा मैक्सिमम वज़न अभी तक 54 किलो रहा, उस जो कि उस समय था। अभी तो मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि आप डर जाओगे, पर मैं हिंट दे रहा हूँ 40 से कम है इस समय। मैं फिट हूँ वैसे, एकदम फिट हूँ। कुछ दोस्त मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे देहरादून चेकअप के लिए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, उसके बाद बोले कि द्विवेदी जी आप तो एकदम फिट हैं। किसने आपको बोला कि गड़बड़ है? मैंने कहा ये जो लाए मैं तो फिट ही महसूस करता हूँ।
कि अब वज़न अगर कम है तो वो बढ़ाना है तो कुछ टॉनिक वग़ैरह। मैंने कहा क्यों बढ़ाना है? प्रॉब्लम नहीं है ना? कि क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जब डॉक्टर बोल रहा है तो मैंने कहा मैं तो पहले से बोल ही रहा था। तो उस समय मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया थी, वॉलीबॉल खूब खेलता था। वॉलीबॉल मेरा ये प्रिय खेल है और अच्छा खेलता था। अ, तो उस दौरान एक चीज़ और, उस समय मैं एमए में था शायद। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस हुआ, उस दिन मैं एकदम अकेला था, पूरे हॉस्टल में। सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे मेरे ख़्याल से और ये मेस बंद हो गई थी, किचन। उस दिन शायद ये भी नहीं था, ना तो वार्डन साहब थे और ना ये चौकीदार था, क्योंकि कॉरिडोर की लाइट्स भी मैंने जलाई। तो ये अब बहुत विस्तार से तो मैं नहीं बताऊँगा, पर मैं बैठा था और अगले दिन एग्ज़ाम था, शायद शेक्सपियर का कोई पेपर था। तो ये खिड़की थी और खिड़की में रात दिख रही थी। मतलब खिड़की थी एक काला रेक्टेंगल और ये मेरी टेबल थी, ये मेरी कुर्सी थी और मैं बहुत अलर्ट था, अल्ट्रा अलर्ट मतलब। और मैं बहुत खुश था कि आज मैं बहुत पढ़ूँगा और नींद का तो नामो-निशान नहीं था, बहुत हाई एनर्जी। होटल से खाना खा के आया था, सीधा बैठा था ऐसे और उस कुर्सी पे वो भी थी बाहें, हुँ। तो मेरे दोनों बाहें ऐसे थी और ये सामने खिड़की थी, खिड़की में एकदम अंधेरा था और मुझे एक आदमी दिखा, 4-5 लोग थे गाँव के जैसे हुक्का पी रहे थे। उनमें से एक आदमी जिस पे मेरी नज़र थी उसके हाथ में हुक्का नहीं था, दिन का समय था, शायद आकाश में थोड़े-थोड़े बादल थे तो थोड़ा-सा धूप, बहुत चटक धूप नहीं थी। पर जैसे 2 ढाई बजे का टाइम हो दिन का, ऐसा-ऐसा था और वो आदमी 50-55 साल का लगभग। और बहुत फ़ैमिलियर, एकदम फ़ैमिलियर, इस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था और ये कितने क्षण रहा पता नहीं, 5-7 सेकंड मान लीजिए या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पर बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मुझे खिड़की दिखी, खिड़की में रात थी और वो आदमी मैंने देखा था तो वहाँ दिन था और मैं गड़बड़ा गया। अब कोई मुझे बोले कि वो कल्पना थी, तो मैं उसको बोलता तब तो ये डबल कल्पना है, क्योंकि वो जो मैंने देखा वो तो 100% सत्य है। सत्यम किसको बोलते हैं? अनुभव को। इस समय ये दिन का समय है, हम यहाँ बैठे हैं, क्या सबूत है? भई मेरे को अनुभव हो रहा है। उसी प्रकार से वो अनुभव मुझे हुआ एकदम सच। वो क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन वो आदमी कौन था? तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी की सारी यादें, अर्लीस्ट चाइल्डहुड से लेकर के अब तक की यादें, शायद विविड ड्रीम्स भी जैसे किसी ने एक साथ फैला के रख दी हों। और जैसे मैं एक साथ उन सबको देख सकता हूँ, ऐसी शक्ति मेरे में आ गई, एक के बाद एक नहीं। सारे अनुभवों को मैं देख सकता हूँ, कोई विराट दृष्टि जैसे आ गई हो और वो आदमी कहीं नहीं था। और उसके बाद कुछ-कुछ सेंसेशंस मुझे हुए, जैसे पानी में कोई डूब रहा है या छाती में, पेट में और मैं अनकॉन्शियस हो गया। अब हो सकता है मेरी नब्ज़ भी बंद हो गई हो, पता नहीं। और ये कितनी देर का अनुभव है ये भी नहीं पता। लेकिन मैं ना केवल बेहोश हो गया था, एक तरीके से मर गया था। उसके बाद मुझे जब होश आया तो मैं कोई और ही प्राणी था। क्योंकि मेरी याद गायब हो गई थी। मेरा शरीर एक और मैं स एकदम सही बैठा था। जब मुझे होश आया मेरी आँखें खुली थी, मैं एकदम सही बैठा था, मेरी बाहें ऐसी थी, मेरी गर्दन ऐसे साइड को नहीं थी, एकदम सही थी। लेकिन शरीर जैसे पत्थर का हो गया था, मैं आँखें भी नहीं घुमा सकता था। तो ख़ैर बहुत देर लगी, तब मैं आँखें घुमाने लगा, फिर मैं गर्दन ट्राई करने लगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी आई। धीरे-धीरे, धीरे फिर मैं उठ भी गया। उठ के मैंने चारों तरफ देखा,
तो ये ऐसा स्पेस था कि जहाँ मैं पहली बार था। कुछ भी फ़ैमिलियर नहीं था। भाषा ज़ीरो हो गई थी, भाषा खत्म। और ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था कि ये स्पेस सोने के लिए होता है और ये यहाँ सोता है, और ये नाम-नूम वगैरह तो सब खत्म हो गए थे ना। मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, सब खत्म और ना कोई प्रॉब्लम। अब दरवाज़ा दिखा मुझे, वो दीवार से अलग था। तो मैं गया, मैंने दरवाज़े पे हाथ लगाया तो बाहर को खुलता था, वो खुला, तो मुझे बहुत सदमा-सा लगा। जैसे आप दीवार पे हाथ लगाएँ और दीवार खिसक जाए। क्योंकि ये दरवाज़ा होता है और ये खुलता है और बंद होता है, ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। तो कहने का मतलब कि हो सकता है मेरी मेमोरी वहाँ पहुँच गई थी, जहाँ सभ्यता शुरू नहीं हुई हो, उससे पहले का कोई युग। क्योंकि ये जो कमरा वगैरह-वगैरह ये कॉन्सेप्ट तो तभी आए होंगे ना कि जब इंसान सभ्य हो गया था थोड़ा। ख़ैर मैं बाहर गया, थोड़ा आगे गया और वहाँ पे एक कुर्सी थी और ऊपर खाली था। मैं कुर्सी पे बैठा, तारे मुझे फ़ैमिलियर लगे, कि इनको मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा दिल के पास, बहुत फ़ैमिलियर। तो क्योंकि तारे तो अब पहले से हैं ना, तो ये जो अनुभव है इसने मेरी बहुत हेल्प की जब मैं डांस ऑफ द बी लिख रहा था। उसमें मैंने एक चित्र बनाया है और उस चित्र में मैंने ये बोला है कि ये माइंड है और एक ऐसा चित्र है और उसमें मैंने बैंड्स बनाए हैं, कि ये मेमोरी के बैंड्स हैं ब्रेन के, और इसमें अलग-अलग प्रकार की मेमोरी हो सकती है। और कोई पीछे जा सकता है, मतलब जब वो आदमी नहीं था, पशु था, तो तब की मेमोरी। अब वो पशु भी नहीं था, कोई वृक्ष वगैरह था, तो तब की मेमोरी। कभी की भी मेमोरी वाले ज़ोन में वो जा सकता है। और इसमें मुझे थोड़ा हेल्प मिली आर.डी. लैंग से। आर.डी. लैंग साइकियाट्रिस्ट हैं, हुए थे। उन्होंने किताब लिखी द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसमें उन्होंने थोड़ा-थोड़ा ये बात बोली। और अगर अब दूसरी बात ये है कि अगर किसी डॉक्टर के मैं पल्ले पड़ जाता, वो मुझे सीधे पागलखाने ले जाता है या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, क्योंकि डॉक्टरों की टर्मिनोलॉजी में ये डिसऑर्डर है। अगर डॉक्टर ही डॉक्टर होते तो कोई हमारे जो संत है वो बचे हुए ना मिलते बाहर। वो पागलखाने में होते या कि उनका इलाज चल रहा होता कि बीमार है। क्योंकि जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है वो मेडिकल बुक्स में नहीं है, कहीं नहीं। आप पूछना किसी को, कोई एमबीबीएस है, एमडी है, भारत से है चाहे अमेरिका से है, कि भई आपकी बुक्स में, क्योंकि आप इसके बारे में है ना, आप मेडिकल साइंस मतलब शरीर के बारे में या दिमाग के बारे में। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ब्रेन साइंटिस्ट हैं, उनको पूछो कि समाधि जैसे अनुभव के बारे में कुछ है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो मेरे साथ वही हुआ। उसके 2-3 दिन बाद, अच्छा ये अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई। तो मैं बैठा था और तारों को देख रहा था और मेरी मेमोरी गायब हो गई और मैं एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड का मतलब मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हूँ। मतलब इधर हज़ारों किलोमीटर से लेके हज़ारों किलोमीटर तक जैसे मेरा शरीर एक्सपैंड कर गया हो, और टाइम में भी। मतलब मैं पता नहीं कब से कब तक, कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ-कुछ ऐसा जिसको नो बाउंड्री एक्सपीरियंस बोलते हैं शायद। बाद में मैंने कुछ-कुछ पढ़ा, तो ये इस प्रकार का एक्सपीरियंस। और ये किताब पढ़ी मैंने विलियम जेम्स की, द वैराइटीज़ ऑफ रिलिजियस एक्सपीरियंस। ये मुझे शांति निकेतन में मिली। तो उसमें ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वैराइटीज़ मतलब बहुत प्रकार के ऐसे अनुभव हो सकते हैं। तो बहुत देर तक मैं बैठा रहा। अब कितनी देर कहना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि आधा घंटा, हो सकता है और ज़्यादा। तो एकदम रात, सन्नाटा।
कोई नहीं उस पूरी बिल्डिंग में, जिसमें 150 तक बच्चे रहते थे। और फिर अचानक शायद मेरा नाम आया पहले, या माँ की याद आई। तो माँ की याद आई तो ऐसे आई कि ये औरत कभी किसी लाइफ टाइम में, मतलब हज़ारों साल पहले शायद मेरी माँ थी। फिर मुझे लगा ये शायद ज़िंदा है, तो ज़िंदा है तो अच्छी बात है, और मर गई तो बुरी बात है, ये ख़त्म हो गया था। मतलब लाइफ, लिविंग और डेड में कोई कोई इमोशन ही नहीं, मतलब ख़त्म। फिर मेरा नाम मुझे ऐसा लगा कि जैसे डिब्बे पे कोई स्टिकर चिपका रहा हो, जल्दी। मैंने कहा आनंद कहाँ है? ये इसका मतलब नाम कैसे हो सकता है? और फिर बाद-बाद में मुझे लगा कि इस जैसे कुछ और भी प्राणी होते होंगे, और थोड़ा और अब वो रिसीड कर रही होगी ना, वो जो स्टेट है वो मेरे ख़्याल से वो अब धीरे-धीरे वो जा रही हाँ, थी। जा रही थी। जा रही थी तो फिर इधर का मुझे थोड़ा-थोड़ा आभास होने लगा था कि इस दुनिया में क्या-क्या ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कोई ऐसा और आ गया तो कुछ बोलेगा, हुँ, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो चलो आनंद मैंने मान लिया था कि इसका नाम आनंद है। मैंने कहा और ये जगह कौन-सी है? मैं यहाँ क्यों हूँ? एक मुझे माँ की याद आई थी, पर कहाँ है वो? तब मैं ऐसे जैसे अंधेरे में कोई टटोलता है चीज़ों को कि कहाँ है? ऐसे मैं फंबल करने लगा अपनी अपनी यादों को, याद में से वो निकाल रहा था अपने बारे में इन्फॉर्मेशन। बहुत स्ट्रगल, और तब धीरे-धीरे मुझे और यादें आने लगी। फिर मैंने कहा अच्छा मेरा गाँव है। मैंने कहा कहाँ है? कहाँ है? अभी पता नहीं चल रहा था कि ये जगह कहाँ है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था। तो बीच में डिस्टेंस कितना है, पता नहीं। और कौन ज़िंदा है, कौन मरा हुआ है, तब मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ा। अच्छा पिताजी तो मर गए, माँ ज़िंदा है, ये भाई-बहन तो सब हैं अभी। अच्छा वो गाँव है, चल ठीक है। कुछ मेमोरीज़ आने लगी चाइल्डहुड की, इसकी, उसकी। अच्छा मैंने कहा तो वहाँ बड़ा हुआ, ऐसे-ऐसे। फिर कुछ-कुछ बीच की। अब लास्ट में मुझे याद आया, एमएलएन कॉलेज हॉस्टल। अरे! मैंने कहा इस जगह का ये नाम है, एमएलएन कॉलेज हॉस्टल। तो लगभग बात पूरी हो गई। अब मैंने कहा ये तू क्यों है यहाँ? फिर काफ़ी देर लगी कि ये एग्ज़ाम है। मैंने कहा एग्ज़ाम क्या होता है? कि शेक्सपियर ने प्लेस लिखे, नाटक लिखे। अब मुझे याद आने लगा कि हाँ, नाटक तो लिखे, हैमलेट, मैकबेथ, कुछ-कुछ नाम याद। तो मैंने कहा कब? कि वो तो बहुत पहले, 400-500 साल पहले। तो मैंने कहा अब क्या है परीक्षा का मतलब? तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना परीक्षा की, भई तब जिसने किसी बड़े राइटर ने कुछ लिखा 500 साल पहले, उसपे कोई सवाल पूछेगा और तुम जवाब लिखोगे। मैंने कहा क्यों? भई वो नाटक लिखे, तो नाटक पढ़ो, उनको करो, ये सवाल-जवाब का क्या मतलब? मैंने कहा ये बेवकूफ़ी है, मैं तो नहीं बैठूँगा परीक्षा में। और बहुत हँसा मैं, अकेला भी था। मैंने कहा ये एकदम बेवकूफ़ी है यार, लोगों ने मान कैसे लिया? ख़ैर मैं बहुत निश्चिंत होकर सो गया। तो ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था। इतने डीप और नहीं हुए। अब ये जो हम बोलते हैं ना कि ध्यान में कि मन बड़बड़ाना बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो मेरा तो दिमाग एकदम सन्नाटे में आधा घंटा, 40 मिनट, हो सकता है कि घंटे से भी ज़्यादा रहा। उस साइलेंस में क्या हुआ होगा उसके साथ, अब ये भगवान जाने। क्या इसका कोई विशेष योगदान है? ये मैं ये भी नहीं बता सकता कि है साधना में, क्योंकि कई साल तक मुझे ध्यान का तो पता चला नहीं इसके बाद भी। हाँ, हाई एनर्जी ज़रूर रही, बहुत ज़्यादा, काफ़ी काफ़ी दिनों तक इसके बाद। और ये मिनी एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत सारे हुए, काफ़ी ह्यूमरस भी। हुँ, तो एक बार जैसे दो 2-3 मैं बता देता हूँ। हुँ, हुँ, मैं अपने बड़े भाई साहब को मिलने गया, तो वहाँ मेरे से छोटा भी था, वो पढ़ाई कर रहा था। हुँ, हुँ, तो वो और मैं एक ही कमरे में सो रहे थे। हुँ, सुबह-सुबह मैंने कहा यार मैं ठंडे पानी से नहाऊँगा। हुँ, अभी थी तो सर्दी, पर मैं हुँ, ठंडे से नहाता था। तो उसने कहा ठीक है।
तो हैंड पंप था बाहर, तो मैंने हैंड पंप से वो भरा, बाल्टी भरी और मेरे भाई ने तौलिया-तौलिया कुछ रख दिया और मैं बाकी कपड़े अंदर उतार के और वो ये चला गया बाहर। बाहर जाके मैं भूल गया कि नहाना है। अच्छा। हुँ। थोड़ी देर खड़ा खड़ा रहा और फिर अंदर चला गया, फिर रज़ाई के अंदर घुस गया। तब तक बड़े भाई साहब चाय लेके आए, तो उन्होंने देखा बाल्टी भरी हुई, वो तौलिया वगैरह, उन्होंने कहा, "कोई नहा रहा है क्या?" तो छोटे भाई ने कहा कि, "हाँ, भाई साहब नहा रहे हैं।" "अच्छा, अच्छा।" तो चले गए और वो मुझे देखता रहा कि, "आप नहाए क्यों नहीं? आपने पानी भी भरा।" और मुझे याद आया, यार मैं तो नहाने के लिए गया था। मैंने कहा, "ये तौलिया भी है, ये भी है, वो भी है।" उस बीच में भूल गया तो उसको नहीं बताया मैंने। कहा, "यार अभी ठंड लग रही, बाद में नहाऊँगा।" कि बाद में? मैंने कहा, "हाँ।" तो कन्विंसिंग तो था नहीं वो, क्योंकि वो एब्रप्टली अचानक हुआ था ना हुँ, वो। हुँ। अचानक सब मैं हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल तैयार हूँ हुँ, और सीधे अंदर आ गया। ऐसे-ऐसे बहुत सारे, पर ज़्यादा डेंजरस वो होते थे जब मैं भूल जाता था कि आदमी कौन है। हुँ। मैं इधर आपको थोड़ा-सा रुकना चाहूँगा। हुँ, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम इतना रखें हाँ, और अगले वीडियो में हम हाँ, और इसके बारे में ठीक, विस्तार से बात करें। ठीक, ठीक है? ठीक, ठीक। तो अच्छा। थैंक यू सर।